फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने 6th लेसन के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए। मैंने वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, और वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अलजेब्रा आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के बाकी के बचे हुए सम्स। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। ये लास्ट टर्म क्या है? माइनस 35। तो माइनस 35 दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट आता हो माइनस 35 और जिनका एडिशन आता हो माइनस 2। तो 7 5 जा 35, 7 और 5 इनमें 2 का डिफरेंस है। लेकिन अब देखिए साइन कैसे रहेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट रहने वाले हैं। तो किसको हम प्लस देंगे और किसको माइनस देंगे? तो बीच वाली जो टर्म है, मिडल टर्म जो है, उसको जो साइन है वो हम बड़े नंबर को देंगे। तो -7 + 5 करेंगे, राइट। तो अब क्या लिखेंगे? p स्क्वायर -7p + 5p -35। हमने -2p को -7p + 5p लिख दिया। अब इनके 2 पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सेकेंड पार्ट में से भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन आता है? p कॉमन आता है, राइट। तो p कॉमन आ गया तो क्या बचा? p - 7 बचा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 कॉमन है। दोनों जो टर्म्स है वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 कॉमन आ गया। अब बचा क्या? 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा p, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -7। अब देखिए ये बनी फर्स्ट टर्म और ये बनी सेकेंड टर्म, बीच में प्लस साइन है ना, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म हो गई। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में दोनों में कॉमन क्या है? p - 7 कॉमन है, तो वो बाहर निकालेंगे। p - 7 कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है वो लिख देंगे। क्या है? p + 5। तो p स्क्वायर -2p -35 के फैक्टर्स क्या है? p - 7 एंड p + 5। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज p स्क्वायर -7p -44। अब यहाँ लास्ट टर्म क्या है? -44। तो हमको 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन -7 आता है और जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? -44। यहाँ जो साइन है माइनस, तो इसकी वजह से 2 नंबर्स हमको ऐसे मिलने वाले हैं जिनके साइन एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं। वो होते हैं 11 × 4। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो मिडल टर्म है उसका साइन किसको देंगे? बड़े नंबर को देंगे। तो बड़े नंबर को माइनस साइन मिलेगा और छोटे नंबर को प्लस साइन मिलेगा। तो -11 + 4 अगर हम करते हैं तो क्या आता है? -7 आता है, राइट। तो यहाँ -7p की जगह पर हम क्या लिखेंगे? -11p + 4p। तो p स्क्वायर -11p + 4p -44। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है? दोनों में कॉमन आता है p। अब बचेगा क्या? p - 11 बचेगा। अब यहाँ कॉमन क्या आता है? दोनों टर्म जो है 4 से डिविजिबल है, तो +4 को बाहर निकाल लेंगे। ये जो साइन है ये यहाँ देना पड़ता है। +4 को हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब बचा क्या? यहाँ पर p -4 से डिवाइड करेंगे 44 को तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो दोनों में कॉमन क्या है? p - 11 कॉमन है, तो p - 11 कॉमन फैक्टर हो गया और बचा क्या? p + 4। p स्क्वायर -7p -44 के फैक्टर्स क्या है? p - 11 एंड p + 4। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज m स्क्वायर -23m + 120। तो अब हमको क्या चाहिए? 120 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 है और जिनका एडिशन आता है -23। 15 8 * 120 आता है।
तो -15 और -8 अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, -15 -8 इज इक्वल टू -23 आता है। और -15 इंटू -8 अगर करेंगे तो 120 आएगा। तो हम यहाँ -23m की जगह पर क्या लिखेंगे, -15m -8m, राइट। तो लिखते हैं m स्क्वायर -15m -8m प्लस 120। अब ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आता है, m कॉमन आता है। तो बचेगा क्या, m -15। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, -8 कॉमन आता है। तो माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ का साइन भी माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, m -120 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आता है 15, राइट। तो अब ये हुई फर्स्ट टर्म और ये हुई सेकेंड टर्म। तो दोनों में कॉमन क्या है, m -15। तो उसको बाहर लिख देंगे m -15 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो बचा है m -8। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज m स्क्वायर -25m प्लस 100। अब हमको 100 के फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है -25। तो देखिए 20 इंटू 5 अगर करेंगे तो 100 आता है, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस चाहिए। तो -20 और -5, -20 और -5 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 आएगा, राइट। और -20 -5 इनको अगर ऐड करेंगे तो -25 आएगा। तो अब हम -25m को क्या लिखेंगे, -20m -5m, राइट। m स्क्वायर -20m -5m प्लस 100। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, इन दोनों में m कॉमन आता है। और बचेगा क्या, m से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा m और यहाँ आएगा -20। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों टर्म्स ये 5 से डिविजिबल है, तो ये साइन माइनस यहाँ दिया, -5 कॉमन हो गया। अब इन दोनों को -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा m और ये -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा -20, राइट। तो अब ये हुई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हुई सेकेंड टर्म। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, m -20 कॉमन। और बचा क्या, m -5, m -20, m -5। So these are the factors of m square -25m plus 100. Okay. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है और ये 15, इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 15 इंटू 3 क्या आता है, 15 3s are 45। अब हमको 45 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है 14। तो 9 5s are 45 अगर हम करें तो +9 और +5, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, इसलिए दोनों के साइन सेम होंगे, राइट। तो लास्ट टर्म में अगर प्लस साइन है, लास्ट टर्म का साइन अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर्स के साइन सेम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्लस हो, लेकिन दोनों के साइन सेम होते हैं। लास्ट टर्म का प्लस है और मिडल टर्म का भी प्लस है, तो दोनों फैक्टर्स के साइन प्लस रहेंगे। लास्ट टर्म का साइन प्लस है और मिडल टर्म का माइनस है, तो दोनों फैक्टर्स के माइनस होंगे, राइट। तो लास्ट टर्म का साइन देखने के बाद आपको मिडल टर्म के भी साइन देखना ज़रूरी है। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, +9x प्लस 5x। तो 14x की जगह पर हम 9x प्लस 5x लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, देखिए 3x से दोनों टर्म्स डिविजिबल है, तो 3x हम कॉमन निकालेंगे। तो 3x से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो बचता क्या है, x बचता है। इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों टर्म्स 5 से डिविजिबल है, तो +5 कॉमन निकालेंगे और बचेगा क्या, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बचेगा, x बचेगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो +3 बचेगा, राइट। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म हुई और ये सेकेंड टर्म हुई। तो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है, x + 3 कॉमन है।
तो x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे और 3x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये है हमारा आंसर। तो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 के फैक्टर्स क्या है? x प्लस 3 एंड 3x प्लस 5। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। तो अब इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 और ये माइनस 45। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 45 इंटू 2 तो क्या आता है? माइनस 90 आता है। अब हमको माइनस 90 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन क्या है? 1। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है? 1 है, राइट। तो देखिए 9 10s आर 90, 10 इंटू 9 अगर करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। यहाँ साइन माइनस है, इसका मतलब दोनों के साइन कैसे चाहिए? अपोजिट चाहिए। एक का साइन माइनस और एक का साइन प्लस चाहिए। तो मिडल टर्म का साइन अब देखेंगे, तो बड़ा जो नंबर है उसको हम प्लस साइन देंगे। तो प्लस 10 माइनस 9, यहाँ x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? प्लस 10x माइनस 9x। तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अब इसके दो पार्ट करेंगे और दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या आता है? देखिए दोनों 2x से डिविजिबल है। 2x से इसको और इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 2x से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा क्या? तो x बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस 5 बचेगा। देखिए माइनस 45 डिवाइडेड बाय माइनस 9 अगर करेंगे तो माइनस साइन निकल जाएगा और 9 5 जा 45, तो प्लस 5 रहेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ प्लस 5। अब ये हुई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हुई सेकेंड टर्म। तो दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 5। तो x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया और बचा क्या? 2x माइनस 9। तो वो सेकेंड ब्रैकेट में लिख लिया, राइट। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। तीनों टर्म्स जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 10x स्क्वायर, 2 से हर टर्म को हम डिवाइड करेंगे। तो 10x स्क्वायर माइनस 13x, 2 से 26 को डिवाइड किया तो बचा 13, प्लस 2 से 8 को डिवाइड किया तो बचा 4। 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4। अब इसके हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 और 4 का मल्टीप्लिकेशन। तो 10 इंटू 4 क्या आता है? 40 आता है, राइट। अब हमको 40 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है माइनस 13। लास्ट टर्म का साइन प्लस है, इसलिए जो भी फैक्टर्स रहेंगे उनके साइन सेम रहेंगे, दोनों के सेम। लेकिन कौन से रहेंगे? जो मिडल टर्म को जो साइन है वो रहेंगे। दैट मीन्स दोनों के साइन माइनस रहेंगे, राइट। माइनस 8 माइनस 5, 8 5 जा 40, माइनस 8 इंटू माइनस 5 अगर करेंगे तो क्या आता है? 40 आता है। और माइनस 8 माइनस 5 इनको अगर ऐड करेंगे तो आता है माइनस 13। माइनस 13x को क्या लिखेंगे? माइनस 8x माइनस 5x। तो 2 को साथ में लेके ही चलना है। 10x स्क्वायर माइनस 13x की जगह पर माइनस 8x माइनस 5x और लास्ट टर्म जैसे कि वैसे लिख देंगे। 2 कॉमन है इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आता है? ये दोनों टर्म्स जो है ये 2x से डिविजिबल है, 2x कॉमन निकालेंगे। तो 2x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 5x बचेगा, राइट। 2x से डिवाइड करके देखिए आप, देखिए 10x स्क्वायर दैट मीन्स x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2x। तो x कट हो गया, 2 5 जा 10, तो बचा क्या? 5x माइनस 2x से 8x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे। अब -1 कॉमन लेने के बाद सिर्फ यहाँ का साइन जो है वो चेंज होने वाला है। तो यहाँ क्या आएगा? 5x माइनस 4 आएगा, राइट। अब ये हुई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हुई सेकेंड टर्म। तो कॉमन क्या है? 5x माइनस 4 कॉमन
और 2x माइनस 1 जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में, 2x माइनस 1 ये सेकेंड ब्रैकेट में लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या है, 2 5x माइनस 4 2x माइनस 1। So this is our answer. Now our last example is 44x square minus x minus 3। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है हमको, -3 और 44 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 44 इंटू -3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, -132, ये इनका मल्टीप्लिकेशन आता है। तो अब हमको -132 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है -1। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो क्या आता है, देखिए 12 इंटू 11 जब हम करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 132। इसका जो साइन है लास्ट टर्म का वो माइनस है, दैट मीन्स इन दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होने वाला है, राइट। अब अपोजिट साइन है लेकिन बड़े नंबर को कौन सा साइन देंगे, यहाँ मिडल टर्म का जो साइन है वो साइन हम बड़े नंबर को देंगे, दैट मीन्स -12 और +11। तो -12 इंटू +11 करेंगे तो -132 आएगा, और -12 + 11 अगर करेंगे तो -1 आएगा। तो हम -x की जगह पर -12x + 11x लिखेंगे। तो 44x स्क्वायर -12x + 11x -3। अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, देखिए दोनों नंबर्स जो है 44 और 12 ये 4 से डिविजिबल है, और यहाँ x दोनों में कॉमन है, तो 4x हम कॉमन निकालेंगे। तो 4x कॉमन निकालने के बाद 44x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 11x बचेगा। 4 11 44 और x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आता है, राइट। इसको अगर 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन होगा, राइट। और बचेगा क्या, 11x -3। अब ये है हमारी फर्स्ट टर्म और ये है हमारी सेकेंड टर्म। तो दोनों में कॉमन क्या है, 11x -3 ये कॉमन हो गया, और बचा जो है वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या बचा है, 4x + 1। तो ये है हमारे फैक्टर्स। तो ये 44x स्क्वायर -x -3, इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या है, 11x -3 एंड 4x + 1। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।